अब मैं आपको एक वो चीज़ बताती हूँ जो हमारे साथ होने वाली थी रास्ते में, बट हम बच गए क्योंकि हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। इस वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर से दिल्ली के लिए और बेंगलोर से हम निकल चुके हैं और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो प्लानिंग है वो मैं सारी आपके साथ शेयर करती रहूंगी बीच बीच में। फर्स्ट प्लानिंग जो हमने की है कि हम नॉन स्टॉप ट्रैवल करने वाले हैं क्योंकि गाड़ी में हम 3 लोग हैं जो ड्राइव कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ईजी होगा इस डिस्टेंस को कवर करना वहाँ तक नॉन स्टॉप। अगर हम थकते हैं तो कहीं पर हम हॉल्ट लेंगे, बट डेफिनेटली हम प्रॉपर रुकने के लिए रूम्स कहीं पर भी नहीं लेने वाले हैं क्योंकि उससे हमारा जो सेकंड थॉट है, सेकंड प्लानिंग है बजट की, वो डेफिनेटली आउट हो सकता है। तो जो हमने अपने बजट का टारगेट सेट किया है वो है हमारा 12,000 से 14,000, जिसमें हम फ्यूल और टोल टैक्स को काउंट करेंगे। फ्यूल हम कम कैसे कर सकते हैं, पूरा हम अगर रास्ता सिर्फ सीएनजी पर कवर करें तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक हम सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पर जाएं। इन केस कहीं पर सीएनजी नहीं मिलती है और हम पेट्रोल पर जाते हैं तो कितने किलोमीटर हमने पेट्रोल पर कवर किया है वो मैं आपको एंड में बता दूंगी। चलते चलते अब हमने डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट हॉल्ट हम नांदेड़ लेने वाले हैं। नांदेड़ में जो एक बड़ा गुरुद्वारा है तो वहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फ्रेशन अप होंगे और मत्था टेक के फिर हम वापस से कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं अभी हम नांदेड़ साहिब कब तक पहुंच जाते हैं। जो मैप टाइम बता रहा है वो सुबह 6 बजे का बता रहा है, बाकी देखते हैं अभी बीच में कुछ हम अगर चाय पानी के लिए रुके तो हो सकता है टाइम बढ़ जाए, बट देखते हैं सुबह हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। नांदेड़ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने एक सराय ले ली है जिससे कि हम आराम से फ्रेशन अप हो सके और नहा धो के अब हम चल दिए हैं हुजूर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। और टाइम अभी हो रहा है लगभग 12:30 अभी बज रहे हैं, तो 1-2 घंटा हम गुरुद्वारे में बिताने वाले हैं। और यहाँ यागी बैठा है, यहाँ यागी के पापा बैठे हैं, यहाँ छोटी बच्ची बैठी है और यहाँ चाचू बैठे हैं। गुरुद्वारे के बाहर ही आपको जूता घर और लॉकर रूम मिल जाएगा, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफ कोर्स आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो आप वहाँ डेफिनेटली डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग से दान पेटियाँ बनी हुई हैं। अब हम अंदर चलते हैं गुरुद्वारे में और मत्था टेकते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे आगे मिलूंगी। नांदेड़ हम सुबह 6-7 बजे के करीब पहुंच गए थे। होटल यहाँ पर है लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन जो है वो धर्मशाला या सराय, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस रहते हैं 400-500, डिपेंड करता है कि कौन से धर्मशाला में आप रह रहे हैं। तो आराम से आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। 9 बजे की इनकी चेक इन टाइमिंग होती है, तो 9 बजे के करीब ही ये आपको रूम अवेलेबल करते हैं। जब वो रूम्स फ्री हो जाते हैं उसके बाद, तो हमें भी जो रूम मिला था वो 8:30 के अराउंड मिला था, तो हमने उसके लिए पे किया है 400 रुपीज़। और एक्स्ट्रा अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने मत्था टेका है, सारा थोड़ा रेस्ट किया है, खाना खाया है। खाना हमने यहाँ पर लंगर में ही खाया है, तो आप आराम से यहाँ पर लंगर में खाना खा सकते हैं। और अब फाइनली अभी बजे हैं 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम निकल दिए हैं। और निकलने के बाद वैसे तो हमें दिल्ली जाना है, लेकिन हम अब देखते हैं कि 4 बजे निकलकर हम कहाँ तक रास्ता क्रॉस कर पाते हैं। जब तक हम थकेंगे नहीं तब तक हम चलते रहेंगे, तो जितना भी हम चल पाएंगे, चला पाएंगे गाड़ी को, उतना हम चलते रहते हैं और देखते हैं कि दिल्ली हम 1 दिन में पहुंच जाएंगे या 2 दिन में। मिलेंगे अब हम आगे।
नांदेड़ से हम 4 बजे के करीब निकले थे और जब थोड़ी दूर 1-1.5 घंटा हम चल लिए और जैसे ही सनसेट होने लगा तो ये खूबसूरत व्यू जो आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत व्यू वहाँ पर हमें देखने को मिला। खूबसूरत हाईवे पे खूबसूरत व्यू और गाड़ी मजा ही आ जाता है। तो ये हाईवे देख सकते हैं 6 लेन वाला ये हाईवे है, तो हाईवे पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और बेंगलोर से नांदेड़ तक का जो हमारा रास्ता था वो बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए और सीएनजी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सारी जगह पर सीएनजी अवेलेबल है। नांदेड़ में सीएनजी पंप अवेलेबल है। गुरुद्वारे से कुछ डिस्टेंस पर आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा। हाईवे के बिल्कुल साइड में है, तो कहीं आपको अलग या छोटे रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप रोड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, बट ये थोड़ा 4 लेन वाला रोड अभी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। उसके अलावा नाइट में यहाँ पर जहाँ पर डाइवर्जन है या क्रॉसिंग के लिए बना हुआ है, सिर्फ लाइट्स वहीं पर लगी हुई हैं, तो मेक श्योर कि आप इस रास्ते पर जब चलें तो ध्यान से चलें, क्योंकि पूरे रोड पर लाइट्स नहीं लगी हुई हैं। अभी तो इवनिंग का टाइम है, बट हमने नोटिस किया था कि पूरे रास्ते पर लाइट्स नहीं है, हाईवे पर लाइट्स नहीं है। अब हम उस हाईवे पर चढ़ चुके हैं जो कि 6 लेन वाला है। रोड आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये दिख रहा है हमारा सनसेट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी का सीन ये है कि आगे जाके हमें डेफिनेटली डिनर के लिए कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अभी से स्टार्ट कर देंगे। अभी आई गेस 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और हमें चाहिए कि 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास हम डिनर कर लें। तो हम यहीं से देखते हुए चलेंगे, जहाँ भी हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएगा वहाँ हम डिनर कर लेंगे और उसके बाद हम नॉन स्टॉप चलने का ट्राई करेंगे। सेकेंड हम हॉल्ट जो लेंगे या तो हम भोपाल में लेंगे या भोपाल से थोड़ा आगे लेंगे, अब डिपेंड करता है कि हम भोपाल कितने बजे तक पहुंचते हैं। अब हम समृद्धि महामार्ग से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में हमें अभी तक भी कोई भी प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिला है, तो देखते हैं अभी और कितना टाइम हमें लगने वाला है। और यहाँ लगभग 8:30 के आसपास टाइम हो रहा है और 8:30 अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बट अभी होने वाले हैं कुछ टाइम में, 5-10 मिनट में। तो देखते हैं अभी हमें और कितनी आगे चलना है और उसके बाद हमें कब जाके रेस्टोरेंट मिलता है और हम कब खाना खाते हैं। तो ये हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाइट्स वगैरह सब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हैं और अभी हम आगे टोल कटने वाला है हमारा, तो देखते हैं कितने का टोल कटता है और टोटल हमारा टोल कितना कटा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। टोल में हम कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोल बचाने के लिए हमें या तो किसी कच्चे रास्ते से जाना होगा या हो सकता है कोई लंबा रास्ता पड़ जाए, तो वो उससे भी हमारा बजट जो है वो आउट हो सकता है, क्योंकि टोल जहां हम बचाएंगे वहां हमारा फ्यूल एक्स्ट्रा लग सकता है। तो इसलिए हम टोल बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो जो सीधा रास्ता है, सेफ रास्ता है, हम उसी रास्ते से चलेंगे, चाहे वहां पर कितने भी रुपीस का टोल हो। हम कोई भी शॉर्टकट लेके या टोल बचाने के चक्कर में किसी दूसरे रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। जैसे ही हमने समृद्धि महामार्ग से टोल क्रॉस किया, हमने सामने दिखा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक तरफ मेंशन था मुंबई औरंगाबाद साइड में, जो कि लेफ्ट साइड से जा रहा था, और एक था राइट साइड में या कह सकते हैं स्ट्रेट जा रहा था, जो कि नागपुर और अमरावती होकर जा रहा है। तो हम जाने वाले हैं नागपुर अमरावती की साइड से, तो उसी पर हम आगे चलेंगे और यहाँ से होते हुए हम भोपाल, गुना, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली, इस तरीके से हम अपना जो ट्रैवल है, ट्रिप है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम इस पे चढ़ चुके हैं और अब यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ के पहुँचेगी जल्दी से जल्दी किसी ना किसी प्योर वेज रेस्टोरेंट पर, और अब मैं आपसे मिलूंगी आगे जहाँ पर भी हमें मिल जाएगा हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट। फाइनली सुबेक्षा प्योर वेज हमें मिल चुका है, तो हम अब यहाँ कर लेंगे अपनी पेट पूजा। समृद्धि महामार्ग से हम चले थे और उससे हम अभी जा रहे हैं अमरावती की तरफ और उससे आगे फिर भोपाल होते हुए हम दिल्ली जाएंगे। यहाँ हम रुके हैं और ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर हम रुके हैं, सुबेक्षा
प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर अगर आपके पास ईवी वाली गाड़ी है तो यहाँ आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। बाकी आपको पूरे रास्ते में वेज या नॉन वेज रेस्टोरेंट दिखेंगे ही नहीं। तो अभी हमें ये फर्स्ट दिखा है तो हमने सोचा हम यहीं पर खा लेते हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है मिले या ना मिले। और टाइम जो अभी हो रहा है वो हो रहा है 9 बज रहे हैं इस समय पूरे। तो 9 बजे हम यहाँ पे अभी अपना डिनर कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखते हैं अभी हम कितने टाइम तक चलते रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रुकना है या चलते रहना है। और उसके अलावा अभी हमारी गाड़ी क्योंकि हम सीएनजी पर ही चलाते हैं तो लास्ट सीएनजी हमने नांदेड़ से ही फिल करवाई थी। वो सीएनजी हमारी अभी रिजर्व में अब चल रहा है। तो कितना अभी और चलेगा रिजर्व में पता नहीं। अमरावली में हमें मिलने वाली है सीएनजी, वहाँ पर मिलती है या नहीं मिलती वो कंडीशन है। तो देखते हैं वहाँ सीएनजी अगर मिल जाती है तो हम आगे और देखते हैं कितने आगे तक पहुँच जाएंगे सीएनजी पर ही। वैसे जिस रास्ते से जिस रूट से हम जा रहे हैं दिल्ली तक उस रूट पे सारे में सीएनजी अवेलेबल है। तो अभी तक हम पूरा सीएनजी पर ही चल रहे हैं, कहीं हमने पेट्रोल अभी यूज़ नहीं किया है। अभी तक का जो हमारा सीएनजी का खर्चा हुआ है वो 3000 रुपये हो चुका है। 3000 रुपये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 3000 की सीएनजी में। अब यहाँ से आगे जो भी सीएनजी हमारी लगेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि टोटल हमारी सीएनजी कितनी लगी है। गाड़ी में 5 लोग हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी सीएनजी में 5 लोगों ने ट्रैवल कर लिया सारा लास्ट में बताऊँगी। डिनर करने के बाद बच्चे और मैं हम तीनों लोग सो गए थे। तो दोनों जेंट्स लोगों ने मिलकर गाड़ी चलाई है। किसने कितनी देर चलाई मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है रात में क्योंकि मैं सो चुकी थी। और लेकिन एक जगह हम रुके थे सीएनजी के लिए अमरावली में, उसके आसपास में जो पंप था, बट वहाँ पर हमें सीएनजी नहीं मिली है। तो इस वजह से जो हमारी गाड़ी है वो पेट्रोल पर आई है। लगभग 100 से 120 के अराउंड हमारी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पर आई है। और हम इस समय भोपाल पहुंच चुके हैं। तो हमारी गाड़ी में जो सीएनजी फिल हुई है वो अब भोपाल से हुई है। तो अब हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं सीएनजी पर ही। तो 100 से 120 का हम अंदाज़ा दे सकते हैं कि इतने के अराउंड हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पर चलकर आई है। तो इससे डेफिनेटली समझ लीजिए कि अराउंड 800 या 900 या मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 1000 का पेट्रोल हमारा जो है वो लग चुका है। और साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लेक है यहाँ पर। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर गाड़ी को ज़्यादा देर पार्क करना अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क करें तो सेफली पार्क करें। इतनी सुबह मैं कभी नहीं उठ पाती हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है इतनी सुबह सुबह उठना, लेकिन मैं उठी हुई हूँ अभी इस समय पे। और हम यहाँ कुछ ये गोलघर जैसा बोर्ड दिख रहा है, हम कोई गोलघर पे पहुँच गए हैं तो जो कि अभी बंद है। बट अगर आप यहाँ आते हैं और आपकी टाइमिंग पे ये खुला हुआ है तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि ये गोलघर किस वजह से बना हुआ है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस वजह से बना था। तो आगे चलते हैं और हमने अब सोच लिया है कि हम अपना सेकंड हॉल्ट ले लेते हैं। कल 4 बजे हम चले थे नांदेड़ से और अभी तक हम लगातार चल रहे हैं, 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें चलते चलते। तो बीच में हमने एक जगह पे चाय कॉफ़ी के लिए हम रुके थे एक जगह पर, बट वहाँ पर हमारे साथ कुछ होते होते रह गया जो कि मैं आपको आगे वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ कि क्या हमारे साथ हो सकता था वहाँ पर। बट हम काफ़ी अलर्ट रहते हैं तो जिस वजह से हम बच गए। तो अभी हम अपने सेकंड हॉल्ट के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ हम कितनी देर रुक पाते हैं। अगर अच्छी जगह मिल गई तो थोड़ा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर काम चलाऊ जगह मिली तो वहाँ पर हम बस फ्रेशन अप होके और तुरंत निकल जाएंगे। तो अभी हम मिलते हैं आगे और देखते हैं कैसी जगह हमें मिल जाती है। पेरेंट्स के साथ बेबीज अलाउड होते हैं। सीएनजी फिल करवाने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे आए थे तो भूख तो हमें लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि हम कहीं रुक लेते हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ हमें एक ग्रीन माउंटेन रिसोर्ट दिखा है जहाँ पर हमने सोचा रुक जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि वैसे तो थक चुके हैं, क्योंकि कल शाम 4 बजे के हम चले हुए हैं, तो कल से हम अब तक थक चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ लंच और ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो वाटर पार्क है उसमें भी हम थोड़ा सा टाइम बिताने वाले हैं, 1 या 2 घंटे, और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो अभी मैं आपको वाटर पार्क दिखा देती हूँ, जो कि अभी खाली पड़ा है। अभी बस कुछ 1-2 लोग ही आए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ में जाने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। रिजॉर्ट का फुल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो मज़ेदार वाटर पार्क था, मज़ा आ गया वहाँ पे। 500 रुपये में मतलब मज़ा दिला दिया, और 3 घंटे का टाइम होता है वहाँ पे जो आप स्पेंड कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर लगभग 1 बजे तक एंजॉय किया। उसके बाद वहीं हमने वापस से लंच किया। लंच के बाद 2 बजे हम वहाँ से निकल गए हैं, और अभी हम ग्वालियर रुकेंगे सीधा, और ग्वालियर में हम CNG फिल करवाएंगे। उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे दिल्ली, और दिल्ली हम पहुँच के अपना ये व्लॉग ख़त्म करेंगे। तो रास्ते में अभी अगर हम कहीं और रुके तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। खाना हमने जो खाया था, हमें कभी याद नहीं रहता है कि हमने जब खाना मंगा लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें वीडियो बनानी है खाने की, तो हमने वो वीडियो कैप्चर नहीं की है। तो हमने जो भी खाया था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था वहाँ पर, प्राइस भी सही है और खाने का टेस्ट भी अच्छा है। तो आप अगर यहाँ पर रुकते हैं तो आप अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं, अच्छा आपको फूड मिल जाएगा और बजट में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक वो चीज़ बताती हूँ जो हमारे साथ होने वाली थी रास्ते में, बट हम बच गए क्योंकि हम अलर्ट रहते हैं इस वजह से। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ को शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि उस समय हो सकता है कि हमारे साथ में कोई मारपीट हो सकती थी, या फिर हमारे साथ कुछ चोरी वगैरह हो सकता था सामान हमारा। तो उस चीज़ से आपको अलर्ट रहने के लिए, अलर्ट करने के लिए ही मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। रात में जब हमने डिनर कर लिया था, उसके बाद काफ़ी 3-4 घंटे चलने के बाद बीच में हम रुके थे लगभग 2-3 बजे के करीब, जहाँ पर हमने सोचा कि चाय पी ली जाए। अब चाय या कॉफ़ी जो भी चीज़ मिल जाती है, तो एक शॉप मिली थी, चाय की शॉप थी वो, और वहाँ पर हम रुके। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक चाय वाले अंकल थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। और कुछ टाइम बाद वहाँ एक बाइक आकर रुकी। जो बाइक पर लोग थे उन्होंने पूरा अपना फेस कवर किया हुआ था। तो पहले वो बाइक हमारी गाड़ी से थोड़ा दूरी पर खड़ी हुई थी, उसके बाद लेकिन जब वो बाइक आकर दूर पर खड़ी हुई तब भी हमारा ध्यान उस पर थोड़ा सा चला गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाइक हमारी कार के साथ में आकर खड़ी हो गई, और वो लोग वहीं पर अपना टाइम पास कर रहे थे। वहाँ पर हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद जो वो चाय वाले अंकल थे उन्होंने ही उनको कॉल करके बुलाया था, और जैसे ही उन्होंने गाड़ी में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करी तो हमें कुछ डाउट हो गया था। तो इसलिए हमने उस समय पर सोचा कि अभी यहाँ पर चाय पीना या अपना टाइम लगाना बेकार है। उस समय हमने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाय हम कहीं अच्छी जगह पर जाकर पी सकते हैं, कहीं और जाकर पी लेंगे। तो वहाँ से हम उसी टाइम निकल दिए थे, और वो जो एरिया था वो बेतूर के आसपास का एरिया था। तो किसी भी ऐसी जगह पर ना रुके जहाँ पर लोग ना हो, या फिर आपको जानकारी ना हो उस जगह के बारे में। तो किसी भी ऐसी जगह पर ना रुके, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी की कोई चीज़ हो सकती है। तो बेटर है कि किसी अच्छी जगह पर रुके, जो चीज़ आपको पता हो कि इस एरिया में कैसी है, तो वहीं पर रुकें, और ताकि सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो ऐसी की चीज़ों से बचने के लिए दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि सबको नींद आ जाती है, तो आपको नींद आ रही हो, आपको नींद भगाने के लिए चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो आप अपने साथ गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ कैरी करें जिससे आप अपनी नींद को कंट्रोल कर पाएँ। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या खाने की चीज़ें हो गई, कुछ भी ऐसी, तो जिससे कि आपको किसी जगह पर ऐसे रुकना ना पड़े, और इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े।
ग्वालियर हम पहुंच गए हैं और टाइम 5:15 हो रहे हैं अभी, और 5:15 बजे हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हमने सीएनजी फिल करवा लिया। पहले हम किसी दूसरे सीएनजी स्टेशन पे गए थे, वहाँ मिली नहीं है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। और ये वंशु बहुत एक्टिव हो जाती है कैमरा देखते के साथ ही। तो अभी यहाँ से हमारी सीएनजी फिल हो चुकी है। अब हम रुकेंगे सीधा आगरा, और देखते हैं आगरा में हम डिनर करेंगे उस टाइम पे। तो आगरा रुकेंगे और वहाँ से, आगरा फेमस है पेठे के लिए, तो पेठा भी लेंगे वहाँ से, और उसके बाद हम पहुँचेंगे दिल्ली। तो गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है हमारी, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं। कल शाम 4 बजे हम नांदेड़ से चले थे, और नांदेड़ से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं। नांदेड़ से नॉन स्टॉप चलकर हम आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 12:30 रात के। तो 12:30 बजे हम रात को मयूर विहार फाइनली, जो हमारा स्टॉप है जहाँ से हम अपने फाइनल सीएनजी फिल करवा रहे हैं, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अभी तक जो सीएनजी लगी है वो 7,513 रुपये की लगी है। अराउंड 8,000 की सीएनजी हमारी लग गई है। और एक जगह पर हमें सीएनजी नहीं मिली थी, तो उस वजह से हमने लगभग 130 किलोमीटर जो गाड़ी है वो हमने पेट्रोल पर चलाई थी। तो कुल मिला के जो हमारा सीएनजी का खर्चा बैठा है वो 8,000 रुपये बैठा है। टोल टैक्स लगा है यहाँ तक आने में, बेंगलोर से दिल्ली तक आने में हमारा 3,000 रुपये का। तो 11,000 रुपये हमारे सीएनजी प्लस हमारे उसके हो जाते हैं टोल के। तो बेंगलोर से दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, और अब दिल्ली में डेफिनेटली आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल आप मेरी इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आपसे मैं नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली हमने अपने दोनों ही टारगेट जो रखे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। नॉन स्टॉप हम आ चुके हैं, और 12,000 में हम 5 लोग दिल्ली तक ट्रेवल कर चुके हैं बाय कार ऑन सीएनजी।